हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरह कान्हा जी का पूजन किया, किस तरह से उन्हें झूला झुलाया, किस तरह से उन्हें स्नान कराया। ये पर्व कृष्ण जी के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है और भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि पर हम ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। आप जन्माष्टमी का व्रत करें या ना करें, बट जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूजा की विधि दिखाती हूँ। तो सुबह आप जैसे लड्डू गोपाल की पूजा करते हो तो वैसे ही आपको सुबह पूजा कर लेनी है। अगर आपको लगे कि आज ये खास दिन है तो आप सुबह भी पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हो, नहीं तो आप रात में ही करा लेना। तो यहाँ करीब शाम के 7 बज रहे थे तो मैंने दिया बाती करके लड्डू गोपाल के लिए एक चौकी लगाकर रेडी कर लिया था। चौकी को आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें कोई भी पूजा की थाली या प्लेट ले लेनी है। अगर आपके पास बाँस की डलिया हो तो आप उसमें भी कान्हा जी का जन्म करा सकते हो। फिर प्लेट में आप थोड़ी सी फूल रख लो। उसके बाद हम कान्हा जी को लेटा देंगे और यहाँ हमें एक खीरा लेना है जो डंठल वाली होनी चाहिए और एक सिक्का ले लेंगे। ये जन्म कराने का बहुत ही सरल सा तरीका है। खीरा का आज बहुत ही विशेष महत्व होता है हमारे जन्माष्टमी में, तो आप खीरा ज़रूरी लें और इनको अच्छे से ढक दें। अब हमें कान्हा जी को डिस्टर्ब नहीं करना है 12 बजे से पहले, ना ही इन्हें हिलाना डुलाना है। आप चाहो तो इस बीच प्रसाद की तैयारी कर लो या चाहो तो मंदिर हो के आ जाओ। आज के दिन मंदिर में बहुत ही अच्छी सजावट होती है। मैं तो यहाँ प्रसाद की तैयारी कर लूँगी इस बीच। सबसे पहले मैंने यहाँ ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग धनिया की पंजीरी बनाकर रेडी की। धनिया की पंजीरी का जन्माष्टमी के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसके बाद मैंने ठाकुर जी के लिए खीर बनाया और फिर मैंने यहाँ काले चने का प्रसाद बनाया ठाकुर जी के लिए। अब ठाकुर जी के लिए यहाँ बनाएंगे पंचामृत। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी गिलास गाय का दूध लिया और फिर थोड़ी सी दही डालेंगे और दही के बाद इसमें डालेंगे घी और फिर डालेंगे इसमें हनी और हनी के बाद डालेंगे शक्कर। शक्कर की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ों से पंचामृत बनती है। और फिर इसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिससे कि हमारा पंचामृत बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर रेडी होगा। तो यहाँ हमारा पंचामृत बनकर रेडी है। अब समय हो चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मंदिरों में भी शंखनाद की आवाज़ गूंजने लगी थी, तो अभी हमें ताली बजाकर और घंटी बजाकर लड्डू गोपाल का पर्दा हल्के हाथों से हटा लेना है हमें। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और अब हमें लड्डू गोपाल का जन्म कराना है। तो यहाँ मैंने खीरा ले लिया है और एक सिक्का ले लिया है। तो आप सिक्के को क्लॉकवाइज घुमाकर इनको अलग कर लोगे डंठल वाली भाग को। और अब इस खीरे का हम लड्डू गोपाल के लिए भोग लगा लेंगे। डंठल वाली भाग को हम किसी भी पेड़ पौधे के गमले में डाल। और अब हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पीतल का प्लेट ले लिया है, उसमें कुछ फूल डाल देंगे और सबसे पहले गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलते रहना है। गंगा जल से स्नान करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत के बाद अब हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पानी से नहलाएंगे। वाकई में ठाकुर जी की सेवा करके बहुत ही अच्छा लगता है और कितने प्यारे अभी से ही ठाकुर जी हमारे लग रहे हैं। यहाँ मैंने ठाकुर जी को अच्छे से पानी से नहला दिया है और इनको एक अच्छे साफ कपड़े से ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से आपको संतान की खुशहाली और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यहाँ मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल को पोंछ लिया है। अब इनको नए वस्त्र धारण करेंगे। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल के लिए पीले वस्त्र लेकर आई थी। इस दिन आप लड्डू गोपाल के लिए ज़रूरी नए कपड़े लेकर आए। और साथ ही मुझे लड्डू गोपाल के ड्रेस के साथ कुछ श्रृंगार के सामान भी मिली थी, तो मैंने लड्डू गोपाल को उन सारी चीज़ों
से श्रृंगार कर दिया। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल तो तैयार हो गए। अब उनके लिए झूला को भी हमें सजा कर रेडी करना है। तो सबसे पहले आप झूला को रोली चंदन से टेक लेंगे और अब लड्डू गोपाल के आसन में फूल बिछा देंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप झूले की सजावट के लिए यूज कर सकते हो। और अब अपने कान्हा जी को झूले पे विराजमान करेंगे। हमारे कान्हा जी पगड़ी में कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही रख देंगे हम गैया। गैया कान्हा जी को बहुत प्रिय है। और साथ ही रख देंगे गणपति जी को। गणपति जी के बगैर हमारा पूजा अधूरा माना जाता है, तो सबसे पहले इनकी ही पूजा की जाती है। और आप चाहो तो छोटे छोटे खिलौने, झुनझुना वगैरह आप रख सकते हो। हमारी चौकी थोड़ी साइज में छोटी थी, तो मैं ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाई। तो सबसे पहले हमें कान्हा जी गणपति जी को रोली चंदन से टीका कर लेनी है। और चंदन टीका करने के बाद हम अक्षत डालेंगे। और कान्हा जी को बांसुरी बहुत ही पसंद है, तो बांसुरी रखना आप ना भूलें। बांसुरी और मोरपंख कान्हा जी के पास रखें। और साथ ही गंगा जल छिड़क देंगे। और यहाँ हमारे पास बहुत ही प्यारी मीरा है, तो उनका भी पूजन हमने किया। तो सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को पानी चटाएंगे और फिर गणपति जी को भोग लगाएंगे। इनके भोग में तुलसी नहीं चढ़ती है, तो इनको अलग से भोग लगाएंगे। और उसके बाद अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कान्हा जी के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य डालें। कान्हा जी बिना तुलसी का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने भोग में पंचामृत, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स, खीर, खीरे, फल, मिठाइयाँ का भोग लगाया है। और धनिया की पंजड़ी तो ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, तो उनका भोग अवश्य ही लगाएं। और साथ ही मैंने थोड़ी सी चॉकलेट्स लड्डू गोपाल के लिए रख दिया है। और फिर ये चॉकलेट को मैं बच्चों में बांट दूंगी, जिससे कि बच्चे भी खुश और हमारे कान्हा जी भी खुश। आपसे जितना हो सके आप लड्डू गोपाल के लिए उतना ही व्यंजन बना सकते हैं। और साथ ही कान्हा जी को जल रख देंगे। और अब कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती संपन्न होने के बाद हम कान्हा जी की नज़र उतारेंगे। तो आपको जितने पैसे लेने हैं आप उतने पैसे लेकर कान्हा जी की नज़र उतार सकते हैं। और ये पैसे अब कान्हा जी के हो गए, तो इन पैसों से हम कान्हा जी के लिए सामान लेकर आएंगे, नहीं तो ये गौशाला में हम दान कर सकते हैं। और अब हम आरती करने के बाद कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। तो सबसे पहले मेरा छोटा बेटा आया झूला झुलाने के लिए, और फिर आया ये मेरा बड़ा बेटा। कुछ लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पहले ही झूला झुला देते हैं, बट हम लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही झूला झुलाते हैं। तो यहाँ मैं झूला झुलाई आकर लड्डू गोपाल को। और मेरी यहाँ एक फ्रेंड आई हुई थी लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए, तो उसने भी झूला झुलाया लड्डू गोपाल को। और अब हमें क्या करना है कि जो हमने जल भरकर लोटा में रखा था उसमें थोड़ी सी पंजरी डालकर चंद्रमा को अर्घ देंगे, तभी जाकर हमारा पूजा संपन्न होगा। और यहाँ मैं चंद्रमा को अर्घ देकर आ चुकी हूँ और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से क्षमा मांगूंगी अगर पूजा के दौरान कुछ भी गलती हुई हो। और पंजरी खाकर हमें अपना व्रत को तोड़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना मिस कर दी, जैसे कि मैंने गणपति जी को और गौ माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किए थे, वो मैं आप सबको नहीं दिखा पाई। और मैंने लड्डू गोपाल को इत्र लगाया था, वो भी पार्ट आप सबको मैं शेयर नहीं कर पाई। अगर मुझसे पूजा के दौरान कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके बताना, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।